खालसा एक्सप्रेस न्यूज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कैमरामैन आशिक के साथ मैं दिलबर इरशाद मरमत डोरा। जैसा आप जानते हैं, इस वक्त जो है कोरोना लॉकडाउन का माहौल चल रहा है। पूरी दुनिया जो है इस वक्त कोरोना लॉकडाउन की महामारी में इस वक्त मलऊस है और पूरी दुनिया को इस वक्त लपेट में ले लिया हुआ है। तो इस वक्त मैं तहसील मरमत डिस्ट्रिक्ट डोरा जो तहसील मरमत है, ये 35 से 40 किलोमीटर यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूरी पर वाक़ है। मैं इस वक्त J&K बैंक ब्रांच के सामने खड़ा हूँ और यहाँ पे इस वक्त आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से भी बताना चाहूँगा कि यहाँ दिखाए कि किस तरह से यहाँ की जो ट्रैफिक है, मतलब जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं बैंक में, जो जिन कामों की वजह से यहाँ आते हैं अपने कामों को निपटाने के लिए, तो मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो पहले आपको दिखाएं यहाँ की मनाजिर, विजुअल्स दिखाएंगे। उसके बाद मैं आपसे कुछ लॉजिस्टिक फैक्ट्स बात करूँगा उस पर। तो ये हमारा J&K बैंक ब्रांच जो है तहसील मरमत में है और इस वक्त हम गोहा में बस स्टैंड के करीब इस वक्त हम मौजूद हैं। तो मुद्दे पे आने से पहले मैं आपको कुछ लॉजिस्टिक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि जो मरमत की इस वक्त आबादी अगर बात की जाए तो 60,000 के करीब, जिसमें जो अभी तक हमारे पास जो डेटा मौजूद है उसके हिसाब से 50 से 60,000 आबादी है और 50 से 60,000 आबादी के लिए सिर्फ एक वाहिद बैंक ब्रांच है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त जितने भी लोग मौजूद हैं यहाँ पे, इस वक्त वो दूर दूर एरिया से आए हुए हैं, जिनमें मगोता, बिहोता वगैरह, प्रबल, जो मुठी, खास करके काफ़ी दूर दूर से लोग, यहाँ तक कि हम्बल से भी कुछ लोग यहाँ पे आते हैं जिनके अकाउंट्स यहाँ पे खुले हुए हैं। तो आजकल के इस महामारी के दौर में कितना मुश्किल होगा इन्हीं लोगों से जानते हैं जो यहाँ के रिहायशी हैं, उनसे जानेंगे हम कि आखिर इतने इस मसाइल में आप किस तरह से यहाँ गुजारा करते हैं, किस तरह यहाँ पे कैश विड्रॉ होता है। और इन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक जुड़े हुए हैं, इनसे पूछते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम अजमल हुसैन। मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो हमारा बैंक ब्रांच जो गुहा है, यहाँ पर दिन ब दिन जो है रश बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं है। हालांकि यहाँ के सरपंच हजरात ने यहाँ पर कुछ फैसला किया कि एक दिन में जिस दिन ताक डेट होगी, ताक डेट को ताक वाले अकाउंट जिसका डिजिट लास्ट ये में ऑड इवन का मतलब इन्होंने रखा हुआ कि ऑड डेज में ऑड वाले अकाउंट आएंगे और उसके बाद इवन में ताक वाली डेट में ताक वाले ये अकाउंट वाले आएंगे और जुफुत वाले जुफुत के डेट में आएंगे। मगर उसके बावजूद भी यहाँ इतना रश है। और हमारे इस वक्त मरमत जो है, मरमत 14 पंचायतों में मुश्तमिल है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, 10-10 किलोमीटर से दूर पैदल आते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कभी बारिश में खड़े रहते हैं, कभी धूप में, और ये रश ख़त्म नहीं हो रहा है। लिहाजा हम गवर्नमेंट से और आला इंतज़ामिया से हम ये गुजारिश करते हैं कि हमें यहाँ पर ATM की ज़रूरत है। जब तक यहाँ पर ATM ना खुले। मैं थोड़ा आपको इंटरप्ट करता हूँ। जहाँ तक बात ATM की आती है तो 50 से 60,000 आबादी के लिए कहीं भी इस वक्त मरमत में ना ही दूसरी कोई ब्रांच मौजूद है किसी दूसरे बैंक की। जैसे स्टेट बैंक की बात करें तो कुछ साल पहले यहाँ पे दिखती थी हमें, लेकिन वो भी बंद पड़ी हुई है। अभी उसमें भी कुछ ना इंस्टॉलेशन है, ना कुछ इस तरह का कोई इंतज़ाम किया गया है। तो उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ, एक बैंक ब्रांच है वाहिद 50 से 60,000 आबादी। और अगर मैं यहाँ से बताऊँ विलेजेस कितने कितने दूर वाक़ हैं, मोगोता विलेज तक जाने के लिए 3-4 घंटे का जो है सफ़र करना पड़ता है एक ही गांव के लिए। तो अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है कि कितना जो है मुश्किल होगा और कितने जो हालात है। हालांकि अगर देख सकते हैं यहाँ पे गेट पे जो है सिक्योरिटी गार्ड्स भी और जो महकमा पुलिस के यहाँ पे ऑफिशियल्स हैं वो भी मौजूद हैं और बहुत बिल्कुल कोशिश करते हैं वो किसी तरह भी यहाँ पे रश ना हो, किसी तरह का भी यहाँ पे हुजूम ना इकट्ठे हो। हालांकि आप जान सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे जो मुठी मरमत के कुछ 2 जो रिहायशी थे, जो वहाँ रेजिडेंट्स थे, वो कोरोना पॉजिटिव भी आए थे और वो बदरवा क्वारंटीन सेंटर में है और अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन है। तो घबराने की जरूरत नहीं थी। इस वजह से भी पैनिक जो फील हो रहा था, इसलिए खालसा एक्सप्रेस न्यूज़ टीम ने कोशिश की थी कि वो मरमत के इस पहाड़ी एरिया में जाके थोड़ा वहाँ के लोगों को ये समझाए और ये मैसेज एक पास हो जाए कि यहाँ पे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में लोग हैं उनमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बैंक में जो रश पैदा हो जाता है, यहाँ के अथॉरिटीज़, हालांकि कुछ दिन पहले यहाँ पे ह्यूमन राइट्स जो यहाँ पे वेलफेयर एक NGO है, एक ट्रस्ट है, उसके यहाँ पे जो लोगों ने यहाँ पे एक जो सर्कल ड्रा किए थे, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कुछ सर्कल ड्रा किए थे ताकि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखा जाए। और हमारे पास सिर्फ एक ही वाहिद एंटीडोट है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। इसके अलावा अभी तक ना इसकी कोई वैक्सीन बनी है। फिर से हम जुड़ेंगे इन्हीं के साथ, पूछेंगे कि हमने कई बार भी मीडिया के थ्रू भी ये अपील की थी एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो यहाँ पे एक ATM इंस्टॉल करे
ताकि यहाँ के 50 से 60, अगर यहाँ पे इस वक्त एटीएम पास में मौजूद होता तो कितने लोग यहाँ पे अपना काम जो है जल्दी निपटा के चले जाते। और बैंक में भी जो स्टाफ होता है वो बहुत कम पाया जाता है। वो इस वजह से भी, एक तो पहाड़ी एरिया है, यहाँ तक पहुँचने के लिए जो लोग बाहर से सफ़र करते हैं, यहाँ के मुलाजमीन जो बाहर से यहाँ पे आते हैं अपनी जॉब के लिए, तो वो भी यहाँ पे टाइम पे नहीं पहुँच सकते हैं। लेकिन अभी मैं फिर से इनसे सवाल करूँगा कि आखिर एटीएम के बारे में कुछ रेजोल्यूशन पास हुए यहाँ से, बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान भी कुछ काम यहाँ पे हुए, कुछ यहाँ पे सैंक्शन हुए, लेकिन उसके बाद उनके बारे में कोई अता पता नहीं कि आखिर इंतजामिया उन्होंने पुष्पनाही क्यों रखी है। फिर से इनसे हमने तकरीबन 3-4 बार यहाँ से जितने भी सरपंच हजरात हैं इलाके के, उन्होंने रेजोल्यूशन यहाँ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को या जो भी इंतजामिया थे सबको दिए रेजोल्यूशन बना के कि यहाँ पर एटीएम खोला जाए। उसके बावजूद भी यहाँ पर एटीएम नहीं खोला। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर आपके सामने आपको क्या लगता है कि आप यहाँ के रिहायशी हैं, जितना यहाँ पे एक आम इंसान जो है, आप देख सकते हैं, कैमरामैन आपको बताएंगे किस तरह लाइन लगी हुई है, एक बंदे को कितना इंतजार करना पड़ेगा अंदर, क्योंकि एक यहाँ पे स्टाफ की भी कमी है, एक पहाड़ी एरिया है और बैंक भी मौजूद बहुत दूर है, तो यहाँ पे आने में भी बैंक के जो मुलाजमीन है उन्हें भी दिक्कत होती है। लेकिन उसके साथ साथ इंतजामिया भी सोचनी चाहिए कि यहाँ एक पहाड़ी एरिया में अगर इतना दूर है, यहाँ पे आबादी जो है 50 से 60 हज़ार आबादी है। हालांकि अगर दूसरे एरियाज की बात करें, मैं अगर आपको कास्तीगढ़ की बात करूं तो कास्तीगढ़ में क्या कितनी सी भी आबादी है, वहाँ पे एटीएम मौजूद है, लेकिन मरम्मत में अभी तक जो है एटीएम फैसिलिटी जो है प्रोवाइड नहीं की गई है। यह इंतजामिया की एक बिल्कुल नाकामी है कि इंतजामिया जो है इस तरह काम क्यों नहीं कर पा रही है, क्यों नहीं वो यहाँ पे एटीएम फैसिलिटी इंस्टॉल की जाती है। आपके मुताबिक क्या लगता है कि यहाँ पे एटीएम क्यों नहीं है, क्या वजह है, मतलब कोई रीजन आपको दिया गया? यहाँ पर रीजन बता रहे हैं कि रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। रोड कनेक्टिविटी यहाँ पर ठीक है, हमारी चौकी यहाँ, हमारा थाना यहाँ सिलेक्ट हुई है जगह, हमारी हायर सेकेंडरी यहाँ, हमारा ब्लॉक दफ्तर यहाँ, हमारी तहसील यहाँ, मगर उसके बावजूद भी नहीं यहाँ पर एटीएम नहीं दे रहे हैं, बहाने साजी कर रहे हैं। जब तक ना एटीएम खुलेगा तब तक यहाँ पर सुनने में आया था कि यहाँ पे जब इंतजामिया के सामने ये सवाल पूछे जाते हैं कि आखिर एटीएम क्यों नहीं, तो कुछ रोड कनेक्टिविटी की बात करते हैं, तो आपके सामने इसका क्या रद्द अमल होगा? आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? क्या रोड कनेक्टिविटी क्या कोई मसला है यहाँ पे? यहाँ पे कुछ मसला नहीं है, रोड कंटिन्यू चलता है जी। तो हम दूसरे यहाँ पे जो लोग जमा हुए हैं इन्हीं से बात करेंगे। ये कि यहाँ के रिहायशी हैं, ये यहाँ के इश्यूज को बिला बेखूब जानते हैं और यहाँ जानते हैं कि कितनी जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ के लोग जो है फेस करते हैं। और हालांकि यहाँ पे ना कभी कभी मीडिया टीम इस तरह आप पहुँचती है, इस एरिया को इंतजामिया भी निगलेक्ट करती है और खास करके जो भी कॉर्पोरेट एरियाज हैं वो भी इनमें निगलेक्ट करते रहते हैं और रिजेक्ट करते रहते हैं। इन्हीं के साथ जुड़ेंगे, हम पूछेंगे इनसे क्या रद्द अमल है आपका इस इशू पे। सबसे पहले मैं खालसा न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस डिस्ट्रिक्ट डोडा के सबसे बैकवर्ड इलाका तहसील मरमत में हमेशा तहसील मरमत के लोगों के इशू को सुनते हैं। हमारा आज का इशू जो है, यहाँ तकरीबन 40 से 50 हज़ार की आबादी पर मुश्तमिल तहसील हेडक्वार्टर मरमत जो है, ये सबसे ज़्यादा जो सफ़र लोग करते हैं यहाँ J&K बैंक ब्रांच के बाहर करते हैं। ये यहाँ सफ़र होने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है यहाँ की, ना तो यहाँ बैंक में स्टाफ ठीक से है, स्टाफ की बहुत कमी है। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ एटीएम की है। अगर लोग 40-30 किलोमीटर सफ़र करके यहाँ पे खड़े हो जाते हैं और उनको यहाँ भी 5-5, 6-6 घंटे खड़ा रहना पड़ता है। अगर यहाँ पे एटीएम होता तो मुमकिन था कि यहाँ भीड़ कम हो जाती, रश कम हो जाता और लोग जल्दी से घर को वापस हो जाते। ये तो यहाँ के जो लोग हैं ये इनके इजहारात ख्याल हैं कि अगर यहाँ पे एटीएम होता तो किस तरह कितने जल्दी ये काम निपटा के चले जाते। और जहाँ अगर यहाँ बात की जाए, अगर यहाँ पे एटीएम होता तो खास करके जो एटीएम के जरिए से काम होने वाले हैं, जिस तरह एंट्री की जाती है या कैश विड्रॉ है, तो कैश विड्रॉ जो है वहाँ पे हो जाता, तो कितने लोग जो है आधा काम जो है निपटा के चले जाते हैं यहाँ से। फिर से हम यहाँ के रिहायशी उन्हीं से जुड़ते हैं, उन्हीं से पूछते हैं आखिर कितनी मुसीबत या कितने हालात आप फेस करते हैं खास करके इस कोरोना के दौरान में, क्योंकि अब पैनिक यहाँ भी फैल चुका है। क्योंकि डोडा में जब से केसेस आए तो लोग में पैनिक में थे, लेकिन हम यहाँ खालसा एक्सप्रेस न्यूज़ से एक मैसेज भी यहाँ पे देना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग भी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में होते हैं वो प्रोटेक्शन गियर के अंडर होते हैं। तो बस हमारे पास एक ही उपाय है, ये कि सोशल डिस्टेंस, मास्क वगैरह प्रिकॉशनरी मेजर, आज तक यही एक एंटीडोट है, वो है सोशल डिस्टेंस। आप जितना सोशल डिस्टेंस रखेंगे उतना ही यहाँ पे लोग जो है और हम अपने समाज को भी दूर रखेंगे। तो आप इस बात पे क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पे एटीएम का ना होना, इसमें क्या मसला दरपेश है? मैं प्रदीप कुमार गोहार निवासी हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और अक्सर हमने यहाँ भीड़ ही भीड़ देखी है बैंक के नज़दीक। लेकिन इसमें हम यही समझते हैं कि पहले भी हमने 2-3 साल पहले यहाँ रेजोल्यूशन भेजे थे एटीएम के बारे में,
लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने नज़रअंदाज ही किया। और दूसरा, इस वक्त जो हमारे पूरी दुनिया में, हमारी इंडिया में हर जगह ये कोरोना वायरस का जो खतरा चल रहा है, और इसकी वजह से हम ज़्यादा लोग परेशान हैं कि जो यहाँ गैदरिंग है, गैदरिंग की वजह से ऐसा ना हो कोई वायरस यहाँ भी पैदा हो सकता है, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, यहाँ की गरीब जनता है। 40-50 हज़ार आबादी पे मुश्तमिल हमारा मरमत इलाका है, और एक भी एटीएम यहाँ पे नहीं है, और लोगों की इतनी गैदरिंग होती है, इतने परेशान लोग हैं, सुबह से लाइनों में खड़े होते हैं और 4 बजे तक, 5 बजे तक कुछ लोग बिल्कुल खाली घर को चला जाते हैं, उनको ये पेमेंट नहीं होती। एक तो नंबर एक, यहाँ स्टाफ की बहुत सख्त कमी है, कमी की वजह से हम लोग परेशान हैं। दूसरा, आपके हिसाब से यहाँ पे कितना स्टाफ इस वक्त मौजूद है, और जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी काफ़ी बाहर एरियाज़ के हैं, उनको भी दिक्कत होती है, ये हम भी जानते हैं। एक तो इंतजामिया की भी नाकामी है, लेकिन स्टाफ मेंबर्स कितने कम है यहाँ पे, कितने? देखिए सर, इसके बारे में तो हम इतना नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 2 से 3 स्टाफ की कमी है। जो पहले ज़्यादा स्टाफ था, इस वक्त स्टाफ की कमी है। बाकी रहा जो रोड कनेक्टिविटी के बारे में कहते हैं जी यहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है, ये हम बिल्कुल गलत समझते हैं। जहाँ 60,000 आबादी है, आखिर उनका भी आना जाना इसी रोड से चल रहा है। अगर बाहर के मुलाजिम यहाँ क्यों नहीं आ सकते हैं? यहाँ काली सैंक्शन है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के यहाँ मुलाजिम ड्यूटी दे रहे हैं, तहसील है, ब्लॉक हेडक्वार्टर है, एग्रीकल्चर है, एपीकल्चर, हर डिपार्टमेंट यहाँ पे हैं, हायर सेकेंडरी है। तो ऐसी हम ये कोताही है गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कि यहाँ एटीएम हमको नहीं दिया जा रहा है। और हम ये अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ जल्द से जल्द ये एटीएम खोलना चाहिए, ताकि जो लोगों की परेशानी है ये दूर हो सके। तो आप देख सकते हैं, ये लोग यहाँ से खुद बता रहे हैं, यहाँ के रिहायशी बता रहे हैं कि इन्होंने एटीएम के हवाले से के रेजोल्यूशन जो है अथॉरिटीज़ को भी सबमिट किए हुए हैं, मेमोरेंडम जो है दिए हुए हैं। हालांकि जो बैक टू विलेज प्रोग्राम जब सत्यपाल मलिक जी साहब ऑनरेबल हमारे जो गवर्नर रहे थे, जब वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने यहाँ पे एक इनिशिएटिव जब लिया था, तो बैक टू विलेज दौरान के बाद कुछ डिमांडें यहाँ पे सेटअप की गई थी। हालांकि अभी वो डिमांडें जो है अभी वो पुष्टपनाही में रखी गई हैं, अभी तक उनका कुछ भी अता पता नहीं है कि आखिर वो कहाँ गायब हो गई हैं, ये फाइलें आखिर कहाँ गायब हो जाती हैं। यहीं के रिहायशी उन्हीं से फिर से बात करेंगे, उन्हीं से जुड़ेंगे। हम रिहायशियों से इसलिए आपको बात करवा रहे हैं कि ये ग्राउंड जीरो से आपको इन्फॉर्मेशन जो है मिल रही है। हालांकि एक कमरे के फिक्स कमरे में अंदर हम अगर एक रिपोर्ट पेश करेंगे, उस रिपोर्ट पे जो इंतजामिया भी खामोश तमाशाई बनी रहती है, लेकिन हम आपको ग्राउंड जीरो से बताते हैं। ये वही बैंक ब्रांच है, आप देख सकते हैं, इसको मॉडिफाई किया गया है, इसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया गया था। आज इसी बैंक ब्रांच के सामने हम खड़े हैं और यहाँ के इश्यूज़ को एक बार फिर से खालसा एक्सप्रेस टीम जो है हाईलाइट करने की कोशिश कर रही है। हम इनके साथ जुड़ेंगे। सर, आपका नाम? मैं शबीर अहमद सलारिया फ्रॉम गोवा। क्या कहना चाहेंगे आप, जैसे लोग यहाँ पे कहा जाता है कि एटीएम इंस्टॉल नहीं होता, इसमें क्या एक रोड ये एक रोड रुकावट का काम करती है, रोड कनेक्टिविटी? देखिए, इससे पहले भी बहुत सारे स्पोक्समैन ने बात की, तो मैं भी थोड़ा सा इस पे बात करना चाहता हूँ। मैं शबीर अहमद सलारिया फ्रॉम गोवा और मैं लैंडलॉर्ड हूँ इस बैंक का। इससे कबल हमने 2-3 साल पहले मैंने खुद रेजोल्यूशन, यहाँ डीजीएम साहब आए थे, तो मैंने वो खुद रेजोल्यूशन पूरे इलाके का बना के सरपंच और नंबरदार जो जितने भी मौजूद शहरी इस इलाके के थे, मैंने वो पूरा बना के इनके हवाले किया था और ये इलाके की तरफ से रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ एक एटीएम दिया जाए। लेकिन उसके बाद भी इस वक्त तक एटीएम ना दिया गया, और उसका कारण ये बता रहा है, बैंक ये बता रहा है कि रोड कनेक्टिविटी जो अच्छी नहीं है। तो मैं ये आपके इस चैनल के माध्यम से मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा आज कि 50 या 60 हज़ार आबादी इस इलाके पे मुश्तमिल है और रोज़ उनका आना और जाना है। आप उस 50 और 60 हज़ार आबादी को किसके हवाले करते हो और आपको ज़्यादा खतरा हो रहा है? मेरा ये मानना है कि ये सरासर एक बहाना है। और इसी के रिलेटेड मैं ये भी आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, लोगों से अपील करना चाहूँगा, लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि जब भी आप बैंक में आते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखिएगा। और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, खास करके पुलिस जो है, इनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, इससे पहले भी हमने रिक्वेस्ट की है और आज भी आपके चैनल के माध्यम से इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। हम देख रहे हैं कि
बिल्कुल ये ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखिएगा, और सोशल डिस्टेंसिंग या और जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं या दुकानों पे जाते हैं तो मास्क वगैरह पहन के जाएंगे। जी, तो इस मौके पर इनका भी यही कहना था कि जब भी कोई मेमोरेंडम जब सबमिट हुआ तो उसका जवाब जो अथॉरिटीज़ की जानिब से जो दिया गया वो ये दिया गया कि यहाँ पे जो रोड कनेक्टिविटी बेटर नहीं है। हालांकि अगर हम आपको यहाँ बस स्टैंड का एक विजुअल ही दिखा देते हैं कि रोड कनेक्टिविटी की हालत क्या है, बिल्कुल बहुत ख़राब हालत है। आप मरम्मत की अगर हम बात करें तो मरम्मत में है ही कुछ नहीं, अगर देखा जाए तो कुछ है ही नहीं। ना यहाँ पे कोई एटीएम इंस्टॉल है, ना यहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल है। अगर 50 से 60 हज़ार से ज़्यादा आबादी वाला है तो मैं कुछ ऐसे एरियाज़ बता सकता हूँ आपको कि जिन एरियाज़ की आबादी कुछ ही मतलब कुछ ही उस पर मुश्तमिल है, लेकिन वहाँ पे अगर एटीएम इंस्टॉल हो सकता है तो यहाँ इस दूर एरिया में क्यों नहीं हो सकता। ना यहाँ पे बैंक ब्रांच दूसरी है, ना यहाँ पे मॉडल पुलिस स्टेशन है। कुछ दिन पहले वाक़यात आते रहते हैं तो पुलिस इंतज़ामिया भी जो इसमें फिर बहुत गफलतशारी हो जाती है उनसे भी, और कई बार जो वो लेट हो जाता है उनको रिपोर्ट पेश करना। तो यहाँ पे लेडीज़ पुलिस स्टेशन ना वो मौजूद है, ना यहाँ बैंक मौजूद है, ना ये बैंक की एटीएम जो ब्रांच जो है वो मौजूद है। तो आप देख सकते हैं ये ग्राउंड जीरो से कैमरामैन फिर से एक बार एक विजुअल दिखा देंगे आपको, जो लोग यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं और लाइन में अपना काम जो है निपटाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, और काफ़ी इश्यूज रहते हैं। तो स्टाफ मेंबर के बारे में अगर आप कहना चाहेंगे, स्टाफ मेंबर्स के बारे में कि कितनी कमी है यहाँ पे। देखिए, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि मैं एक लैंडलॉर्ड होने के नाते से स्टाफ मेंबर्स को अगर मैं थोड़ा सा इस पर नज़रसानी करूँ तो मुझे ये लगता है कि जितना पहले स्टाफ था उससे 1 या 2 मेंबर स्टाफ कम है। जो यहाँ से स्टाफ ट्रांसफ़र हुआ है उनकी जगह यहाँ कोई नहीं आया है। तो उनकी जगह जो है रिप्लेसमेंट में जो है यहाँ पे जब जब बैंक कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है उससे पहले यहाँ एक ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई थी जो यहाँ के स्टाफ मेंबर्स हैं, तो उनमें अभी उनको रिप्लेसमेंट जो है उनकी यहाँ पे नहीं आई है। उस वजह से भी लोग जो हैं सफ़र करते हैं, क्योंकि जो अंदर जितना भी स्टाफ मेंबर है जब वो काम करता है इतने लोगों को निपटाने के लिए उनको जो वक्त लगता है तो उसमें काफ़ी वक्त भी चला जाता है। इस वजह से भी तो एक इशू ये भी है कि एक तो स्टाफ मेंबर ज़रूर पूरा हो जाना चाहिए, और इंतज़ामिया जो जितनी वैकेंसीज यहाँ पे खाली पड़ी हूँ या उनको किसी तरह फुलफिल किया जाए, उनको रिप्लेस किया जाए, किसी तरह यहाँ पे लाया जाए, ताकि ये लोग जो है गरीब जो जनता यहाँ की है वो सफ़र ना करें। आप देखते रहे इसी तरह खालसा एक्सप्रेस न्यूज़। कैमरामैन आशिक के साथ में दिलबर इरशाद, मरमडोरा।